स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सी फ्लड प्रणाली विकसित की? ए. केंद्रीय जल आयोग, बी. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, सी. उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र पुणे, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सी फ्लड एक एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है जो गांव स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ की सटीक चेतावनी देती है। यह वेब आधारित प्रणाली है जिसमें बाढ़ के जल प्लावन मानचित्र और जल स्तर की भविष्यवाणियां शामिल हैं। इसका उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन को सशक्त बनाना है जिससे अधिकारी संभावित बाढ़ के लिए समय रहते तैयारी कर सकें। इस प्रणाली को जल शक्ति मंत्रालय के मार्गदर्शन में सीडैक पुणे, CWC तथा NRSC के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सुब्रमण्य मंदिर तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के तिरुचेंदूर में स्थित है और भगवान मुरुगन को समर्पित है। 2. इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है जिसमें भव्य राजगोपुरम, मुख्य द्वार और विमानम शिखर शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सुब्रमण्य मंदिर तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के तिरुचेंदूर में स्थित है और भगवान मुरुगन को समर्पित है, अतः कथन 1 सही है। इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है जिसमें भव्य राजगोपुरम, मुख्य द्वार और विमानम शिखर शामिल है, अतः कथन 2 भी सही है। हाल ही में तिरुचेंदूर के प्रसिद्ध सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में 16 वर्ष बाद भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है। यह मंदिर समुद्र तट पर स्थित 6 प्रमुख मुरुगन मंदिरों में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉटन बेबी दवा किस संगठन के साथ सहयोग से विकसित की गई है? ए. विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी. मेडिसिन्स फॉर मलेरिया वेंचर, सी. गेट्स फाउंडेशन, डी. यूनिसेफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मेडिसिन्स फॉर मलेरिया वेंचर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में नोवार्टिस ने स्विस मेडिक्स से कॉटन बेबी के लिए मंजूरी प्राप्त की है जो नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों 2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम वजन के लिए मलेरिया के इलाज हेतु पहली स्वीकृत दवा है। यह मंजूरी मलेरिया के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि पहले इस आयु वर्ग के लिए कोई मंजूरी प्राप्त उपचार उपलब्ध नहीं था। यह उपचार मेडिसिन्स फॉर मलेरिया वेंचर के वैज्ञानिकों और वित्तीय सहयोग से विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? ए. दक्षिण अफ्रीका, बी. स्पेन, सी. ब्राजील, डी. इटली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ब्राजील। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा द्वारा ब्रासीलिया ने प्रदान किया गया। यह सम्मान भारत ब्राजील संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक मंचों पर दोनों देशों के सहयोग को बढ़ाने में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान के लिए दिया गया है। बता दें कि मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद यह किसी विदेशी सरकार द्वारा उन्हें दिया गया 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हाल ही में भारत ने उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी स्थित रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स सेंटर एवं कॉलेज में देश का पहला हाथी रोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया है। 2. इस कंपार्टमेंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत ने उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी स्थित रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स सेंटर एवं कॉलेज में देश का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इस कंपार्टमेंट को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। यह उपलब्धि भारतीय घोड़ों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पहचान दिलाने, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? ए. प्रधानमंत्री को, बी. राष्ट्रपति को, सी. उपराष्ट्रपति को, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।